श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, सादर जय श्री कृष्ण। साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि श्री राम लला जी की जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, उस दिन अगर हम वहां नहीं गए हैं तो उस दिन को हम किस तरीके से अपने घर में मनाएं, राम लला जी का स्वागत हम अपने घर में किस तरीके से करें, और राम लला जी के यहाँ से अयोध्या जी से आए हुए पीले चावलों का हमें क्या करना है, और यदि वो चावल आपको नहीं मिले हैं तो वो आपको कहाँ से मिलेंगे, यही सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। यथा सामर्थ्य हमें श्रद्धापूर्वक इस दिन को मनाना है, रामलला जी का स्वागत करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सुबह उठने के बाद में स्नान वगैरह कर लीजिएगा। सूर्य को जल देकर सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, अपने घर के मुख्य द्वार पर रामलला जी के चरण बनाएंगे। चरण आप रोली, आलता या फिर हल्दी से बना सकते हैं, जो आपके पास हो उससे आप बना लेंगे। अगर आपको रंगोली बनाना आती है, जगह है बनाने की, तो आप बड़ी रंगोली बना लीजिएगा, नहीं तो आप छोटी रंगोली भी बना सकते हैं। चरण ऐसी जगह बनाना है जहाँ किसी के पैर वगैरह ना पड़े, बच्चे भी पैर ना रखें, इस तरह का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद में आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक बनाना है। रोली से बनाइएगा या फिर सिंदूर से बना सकते हैं, या पीला या लाल जो सिंदूर है उससे बना लीजिएगा। इसके बाद में हमको एक चौकी लगानी है। चौकी आप ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पर लोगों का ज़्यादा आना जाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दिन भर के लिए चौकी लगाई जाएगी। चौकी लगाने की जगह अगर आपके घर में नहीं है तो आप ये पूजन अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। चौकी जब आप लगाएंगे तो उस पर लाल या पीला कपड़ा लग बिछाइएगा। लाल पीला नहीं है तो काला और नीला छोड़कर आप कोई भी कपड़ा, ब्लाउज पीस भी बिछा सकते हैं, ठीक है। जो घर में सामान है उससे पूजन करिएगा, और अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप जैसे व्यवस्था कर सकें वैसे कर लीजिएगा। और आपको सबसे पहले राम लला जी की मूर्ति रखनी है। मूर्ति अगर आपके पास नहीं है तो आप फोटो से भी पूजन कर सकते हैं, नहीं तो विष्णु भगवान की मूर्ति रख लीजिएगा। और नहीं तो जो चरण हमने मुख्य द्वार पे बनाए थे वही चरण आप एक प्लेट में बनाकर उनकी भी पूजन कर सकते हैं। अब आपको हनुमान जी की मूर्ति रखनी है, और साथ में मैंने अयोध्या जी से आई हुई जो फोटो है मंदिर की वो भी रखी है, तो आपको यदि आपके पास आई है तो वो भी रखिएगा। और आपको अब सबसे पहले रखना है गणेश जी की मूर्ति, क्योंकि उनके बिना पूजन किसी भी चीज़ का नहीं होती है। तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजन करेंगे। साथ में हनुमान जी को जरूर रखिएगा। हनुमान जी की प्रतिमा नहीं है तो आप हनुमान चालीसा रख लीजिएगा। आपके पास रामायण जी मतलब रामचरितमानस की पुस्तक है तो आप वो भी रख के पूजन कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले ज्योति जलानी है हमको। तो राम ज्योति जो जलेगी, श्री राम ज्योति जो हमको जलानी है, उनके लिए पहले आप चावल थोड़े से रख लीजिएगा। चावल के दाने रखने के बाद में आपको दीपक रखना है। तो जिस दीपक आप बना रहे हैं वो दीपक आप पीतल का या फिर मिट्टी का भी ले सकते हैं। मिट्टी का लेंगे तो आप कोरा लीजिएगा, और उसमें घी या तेल ले रहे हैं तो आपको तिल का तेल लेना है। और बाती आप गोल भी रख सकते हैं, लंबी भी रख सकते हैं। अखंड ज्योति वाली ज्योति है वो भी आप जला सकते हैं। लंबी बाती रखेंगे तो रामलला जी की तरफ जोत जलाइएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। और उसके बाद में आपको जोत जलाने के बाद सबसे पहले जल छिड़कना है। तो जल आप कौन सा छिड़केंगे, गंगा जल। अगर गंगा जल आपके पास नहीं है तो तुलसी वाला जल आप छिड़क सकते हैं। इसे आपको अपने पूरे घर में भी छिड़कना है। लगाने से पहले ही गंगा जल या तुलसी जल जो आपके पास हो वो आप अपने पूरे घर में छिड़क लीजिएगा। उसके बाद ही पूजन की तैयारी कीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप श्री राम ज्योति की पूजन करेंगे, उसके बाद में गणेश जी का पूजन होगा, फिर श्री राम का पूजन करेंगे, और उसके बाद में सीता जी और लक्ष्मण जी का पूजन करके हनुमान जी का पूजन करेंगे। पूजन आप यथा सामर्थ्य कीजिएगा। सबसे पहले आपको तिलक वगैरह कर लीजिएगा। तिलक आप रौली, चंदन, हल्दी जो भी आपके पास है उससे आप तिलक करेंगे। उसके बाद में आपको अक्षत छिड़कना है। अक्षत मतलब चावल आप पीले लीजिएगा। चावलों को पहले ही रंग लीजिएगा और वो चढ़ाने हैं आपको। उसके बाद में आप फूल, बेल पत्र जो भी आपको मिल जाए, माला वगैरह सुबह सुबह में जो मिल जाए, जो उपलब्ध हो जाए वो आप अर्पित करेंगे। उसके बाद आपको भोग लगाना है। भोग आप मिठाई का लगाइएगा, मिठाई ज़रूर चढ़ानी है आज। और उसके साथ में आप सीजनल फल और ड्राई फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं। मिठाई आप मार्केट से लाकर भी आप भोग लगा सकते हैं, या फिर आप घर में बनाएंगे तो वो तो सर्वोत्तम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको अर्पित करनी है, लेकिन जब आप भोग लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा उसमें तुलसी दल मतलब तुलसी जी आपको ज़रूर चढ़ानी है, उसके बिना भोग नहीं लगेगा। और आप यथा सामर्थ्य आपके पास जनेऊ का लावा जो भी है आप वो भी रामलला जी को अर्पित करेंगे। गमछा हो, धोती हो, अगर आपके पास वो सब चीज़ें भी हैं तो आप अर्पित कर दीजिएगा। मेरे पास भी जो चीज़ें थी वो मैंने आपको चढ़ा करके दिखा दी। नमो के रूप में आपको पूरी पूजन करके दिखा दे रही हूँ। यथा सामर्थ्य जो भी आप चढ़ा सकते हैं आप ज़रूर अर्पित करिएगा। जो मैं पूजन कर रही हूँ वो विस्तृत रूप से आपको करके दिखा रही हूँ। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, अगर आप स्वस्थ नहीं है या आपके पास समय नहीं है, तो आप छोटे रूप में ही पूजन करिएगा। अपने घर के मंदिर में ही रामलला जी के सामने भोग रख के और उनकी आरती करके मुख्य द्वार पे जैसे मैंने आपको चरण बना के दिखाया वैसे चरण बना लीजिएगा। स्वास्तिक बना के 2 दीपक जरूर रखिएगा। इतना आपको सुबह में जरूर करना है। और इस पूजन के साथ में आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। सब लोग मिलके दिन में सब लोग थोड़ी थोड़ी चौपाइयाँ घर के लोग पढ़ लीजिए, या फिर आप साथ में सुंदरकांड का पाठ भी दिन में कर सकते हैं। अगर आपको भजन कीर्तन आता है, ढोलक वोलक बजाना आती है, तो सब लोग मिलकर राम जी के लिए भजन कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें करते हुए आपको पूरा दिन रामलला जी की सेवा में गुजारना है।
जो ये सुबह की हम पूजन कर रहे हैं, इस पूजन के बाद में आपको 5 दीपक अवश्य जलाना है। दीपक आप तेल की भी बना सकते हैं और आप घी के भी बना सकते हैं, और रामलला जी की आरती के लिए आप घी का दीपक बनाएंगे। तेल जो आप यूज़ करेंगे वो तिल का तेल होना चाहिए, और अगर तिल का तेल ना मिले तो जो आपके पास तेल हो उस तेल के अंदर आप थोड़ी सी तिल मिला लीजिएगा और उसके बाद में उससे दीपक जला लीजिएगा। देखिए मैं आपको भोग भी लगा के दिखा रही हूँ, जैसे आपको भोग मैं लगा के दिखा रही हूँ, आपको बिल्कुल वैसे ही भोग लगाना है। यथा सामर्थ्य जो जो आपके पास सामान है वो आपको अर्पित करना है। मैंने श्रीफल भी चढ़ाया है, आपके पास हो तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं, ठीक। और माता सीता के लिए सुहाग का सामान यदि आप चढ़ाना चाहें तो वो भी आपकी श्रद्धा पर है, आप बिल्कुल अर्पित कर सकते हैं। और जो आप आरती गाएंगे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ज़रूर गाइएगा। और जो भी आरतियाँ आती हैं, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, भी आपको अवश्य ही करना है, और ये सारी चीज़ें आपको सुबह में करनी है। अब जो आपको मैंने दिन का समय बताया कि आपको किस तरह से उनकी सेवा में गुजारना है, उस तरह से आप गुजारिएगा। और ये अयोध्या जी से आए हुए चावल जो हमारे लिए निमंत्रण स्वरूप है, इनको मैं अभी पूजन में रख रही हूँ, और आगे हमें अपने घर के भंडार में, मतलब जहाँ चावल वगैरह हम रखते हैं वहाँ उसमें आपको इसको मिला देना है। ये एक अमृत स्वरूप है, इसलिए इनको हमें ज़रूर इसका सेवन ज़रूर करना है। किसी भी रूप में आप करें तो अपने घर के चावलों में आप इसे मिला दीजिएगा। और अगर आपको ये चावल नहीं मिले हैं तो आप अपने घर के किसी पास वाले मंदिर में जाइए, वहाँ जाके बोलिए कि अयोध्या जी से आए हुए चावल आपको उपलब्ध करा दें, वो ज़रूर करवा देंगे। बस इतना करना है आपको। और शाम के टाइम में आपको अपने मुख्य द्वार पर यदि आपको रंगोली बनाने आती है तो ज़रूर बहुत बड़ी सी रंगोली बनाइएगा, सुंदर सी रंगोली बनाइएगा, अपना द्वार सजाइएगा, और फिर अपना घर का डेकोरेशन भी दिन में ज़रूर कर लीजिएगा, जितना अच्छा हो सके। और लाइटिंग वगैरह कर दीजिएगा। फिर शाम को भी आपको 5, 7, 11 जितने आप दीपक जला सकें उतने आप दीपक जला लीजिएगा। और फिर रामलला जी की आरती शाम को भी कीजिएगा। और आपको शाम को भी रामलला जी को भोग अवश्य ही लगाना है, मिष्ठान का ही भोग लगेगा, और इस भोग को आपको सबको बांटना भी है। और जो हमने सामान रामलला जी को चढ़ाया है वो आप स्वयं भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो आप दान भी कर सकते हैं। और जो राम ज्योति हमने सुबह में जलाई थी, अगर आपके पास समय है और उसको देखने वाला कोई है घर में, अगर आप घर में रह रहे हैं तो आप ज्योति ऐसे जलाइएगा कि वो सुबह से लेकर रात तक जलती रहे। और नहीं जला सकते हैं आप सुबह में, इस तरह से कोई देखने वाला नहीं है, उसकी सुरक्षा करने वाला नहीं है, तो आप इस ज्योति को शाम को भी दोबारा जला सकते हैं। बस यही सारी चीज़ें करते हुए हमको 22 जनवरी 2024 को यादगार बनाना है, और इस दिन को बहुत अच्छे तरीके से मनाना है। साथियों, हमारे तो प्रधानमंत्री जी ने इस दिन को दिवाली की तरह मनाने के लिए बोला है। साथियों, मैं आपसे कहूँगी कि ये दिन ऐतिहासिक दिन है, जिसका हमको समय ने और ईश्वर ने साक्षी बनाया है। 500 साल लोगों की तपस्या और बलिदान है इसमें, कई लोगों का। तो हमें इस दिन को इतनी अच्छी तरह मनाना है कि इतिहास इस दिन को याद रखे। ये दिन हमारे लिए इतना यादगार बने कि हमारी आने वाली पीढ़ी और पूरा भारतवर्ष ये बोले कि नहीं, 22 जनवरी भी हमारे यहाँ भारतवर्ष में दिवाली की तरह मनाई जाती है। बस इतना ही कहूँगी। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे अंत में मेरी तरफ से भी आप सबको रामलला जी के आने की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोगों का ये दिन बहुत अच्छी तरह से मने। इसी कामना के साथ मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। जय श्री राम।